एक बार साफ शब्दों में कह क्यों नहीं दिया जाता कि इस देश में मुसलमानों की कोई जगह नहीं, इस देश में लोकतंत्र की कोई जगह नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की कोई जगह नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 12 सालों में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। अपनी स्क्रीन पर इन 3 तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि जो हमने ऊपर कहा वो सही था या गलत। पहली तस्वीर, जहां गोहत्या के आरोप में पुलिस एक मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीट रही है। दूसरी तस्वीर, जहां फिर कुछ कथित गोरक्षक एक मुस्लिम बुजुर्ग को घेर कर पीट रहे हैं। तीसरी तस्वीर है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के जहन में भरी कुंठा की, जहां पिंकी चौधरी मुस्लिमों के प्रति अपनी नफरत और घृणा का जहर उगल रहा है। 2014 में भाजपा की सत्ता संभालते ही जो डर और दहशत फैलाई गई, वो ये कि देश का हिंदू खतरे में है। मोदी सरकार के आते ही कैसे ये एक शब्द भाजपा आरएसएस का तकिया कलाम बना और ऐसे एक नारे में तब्दील हुआ कि आज ये कट्टर विचारधारा के रूप में लोगों के जहन में बैठ गया है, या कहे कि बैठा दिया गया है। आपके पास खाने को है या नहीं, रहने को घर है या नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है या नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है तो केवल इस बात से कि आप खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और आपको खतरा है देश की 20 या 22% मुस्लिम आबादी से। और ये बात आपको बताने में पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। मोदी सरकार में ये बात आपको चीख चीख कर बताई जा रही है, समझाई जा रही है। क्या मंत्रियों से लेकर नेताओं, कार्यकर्ताओं और देश का मीडिया हर दिन चीख चीख कर आपको ये बताता है कि वाकई हिंदू खतरे में है। लेकिन अफसोस कि हिंदू खतरे में है वाली इस धारणा के आधार पर जिस बीजेपी आरएसएस ने पूरा देश भगवा रंग में रंग दिया, 12 सालों से वो भी हिंदुओं की सुरक्षा करने में असफल सा रहा है। बहरहाल, सोशल मीडिया पर वायरल इन 3 तस्वीरों के बारे में बात करते हैं, जो अपने आप में देश के भयावह हालातों की तरफ इशारा कर रही है। मामला अहमदाबाद के वेजलपुर का है, जहां कानून का उल्लंघन करते हुए गोहत्या करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी खुद पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक वेजलपुर इलाके की एक आवासीय सोसाइटी के पास मैदान में छापा मारा गया। इस दौरान कुछ लोग मौके से भाग निकले तो वहीं 3 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक छापा मारने वाली जगह से 520 किलोग्राम मांस, बछड़ा और अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद की गई। और क्योंकि गुजरात में गोहत्या सख्त वर्जित है, इसलिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस गिरफ्तार आरोपियों में से एक को लाठियों से पीटती हुई दिख रही है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। एक व्यक्ति को 3-4 पुलिस वालों ने गाड़ी के बोनट से चिपकाया हुआ है और उसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इस दौरान युवक रोते हुए बचाने की गुहार लगाता हुआ सुनाई दिया, लेकिन उसे बिना सुने लगातार पीटा जाता रहा, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्या पुलिस की इस गुंडागर्दी को कानूनी कार्रवाई कहा जा सकता है। कतई नहीं। इस तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि एक धर्म विशेष के प्रति सत्ता के इशारों पर नाचने वाले नुमाइंदों की असल नियत क्या है। गोहत्या के आरोप में पुलिस जितनी बेरहमी से मुस्लिम युवक को पीट रही है, इसके सामने इजरायली आतंकवाद भी बोना दिखाई देता है। लेकिन अफसोस कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश के आईन है। तो कुल मिलाकर अहमदाबाद की तस्वीर सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर नहीं, बल्कि उस डर और खामोशी की कहानी है जहां इंसान सड़क पर है, हे अल्लाह मुझे बचा, चिल्ला रहा है और जवाब में उसे लाठियां मिल रही है। गोहत्या का आरोप सही है गलत, इसका फैसला अदालत को करना चाहिए, लेकिन अगर सजा की सड़क पर ही तय करने लगी जाए तो कानून, संविधान और इंसाफ सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएंगे। मामले में 520 किलो मांस बरामद होने का दावा किया गया, मगर उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या आरोप तय होने से मात्र भर किसी भी आरोपी के साथ खुलेआम अमानवीय व्यवहार करने का अधिकार किसी को मिल जाता है? पुलिस को भी। सोचिए, अगर कैमरे के सामने इतनी बेरहमी हो सकती है तो उस बंद कमरों में क्या होता होगा जहां कोई देखने वाला है ही नहीं। तो ऑन द स्पॉट न्याय और हिंदू मुसलमान राजनीति की दूसरी तस्वीर कुछ इस तरह है कि राजस्थान में ऊंट तस्करी के आरोप में गोरक्षकों ने तालिबान स्टाइल में आरोपियों को सजा सुनाते हुए साड़ी पहनाकर नाच नचवाया, माफी मंगवाई और खूब पीटा। ये घटना राजस्थान के नए जिले डिडवाना के परबतसर थाना क्षेत्र की बताई गई। यहाँ ऊंट तस्करी का मामला सामने आने पर गोरक्षा दल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक जहां पहले गोरक्षकों के साथ मिलकर ऊंटों से भरा ट्रक पकड़ा गया, इसके बाद पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े करते हुए आरोपियों को गोरक्षकों के हवाले कर दिया। कहा कि तुम अपना हिसाब किताब खुद कर लो।
वायरल वीडियो को देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति को साड़ी पहनाकर जबरन नचवाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, माफी मंगवाई जा रही है। कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं ना ये, एक लोकतांत्रिक देश में जहां सबको जीने और रहने का समान अधिकार मिला हुआ है। और रही बात सजा की, तो उसके लिए भी कानून पुलिस प्रशासन मौजूद है। लेकिन खुद ही पुलिस प्रशासन बन जाना, खुद ही कानून बन जाना, खुद ही कानून का तय करना, आखिर ये कैसा इंसाफ है? ये कौन सा नया भारत है? ये सवाल आपसे भी है, तो जवाब आप भी दीजिएगा। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम राजनीति को हवा देती इस तीसरी तस्वीर को भले ही आप नजरअंदाज करके निकल जाए, लेकिन ये गवाह है हर दिन हिंदू मुसलमान की हो रही राजनीति की, हर दिन दिलों में घुलते जहर की। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी पुण्य कमाने की नियत से गाजियाबाद में भंडारा लगाकर खाना बांट रहा था। तभी एक मुस्लिम व्यक्ति वहां पर पहुंचता है हाथ में प्लेट लेकर, लेकिन उसकी प्लेट छीन ली जाती है और उससे कहा जाता है कि हम मुल्लों को खाना नहीं देंगे। इतनी नफरत भरी हुई इन लोगों के दिलों में एक धर्म विशेष के खिलाफ। यही वजह है कि बीजेपी आरएसएस के नक्शे कदम पर चलते हुए ये तमाम हिंदू संगठन के लोग खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करते थकते नहीं। हर दिन ये हिंदुवादी गुंडे नफरत को आम करने का अभियान छेड़ देते हैं, जो समाज के भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब को, अमन को, चैन को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने, यहाँ तक कि इसे दीमक की तरह खोखला करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ना तो पुलिस प्रशासन का डंडा उठता है, ना ही सत्ता में बैठे सियासतदान कपड़ों से पहचान कर इनकी पाते हैं, और ना ही न्याय और कानून जैसे कोई शब्द बाकी रहते हैं। और रही बात मीडिया की, तो वो अपना अस्तित्व, अपना ज़मीर बहुत पीछे छोड़ चुका है। लिहाजा देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से ये उम्मीद करना बेमानी होगा। लेकिन अंत में एक ज़रूरी सवाल, क्या एनएचआरसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद थोड़ा सा भी जिंदा हुआ है? अगर जिंदा हुआ है तो बड़ा सवाल है कि इन घटनाओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई जाएगी। आपको बता दें, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिमों के साथ होने वाले अति क्रूर व्यवहार, मॉब लिंचिंग और अत्याचार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सख्त टिप्पणियां की थी, जिसमें कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मदरसों की जांच करवाने के मामलों में तो एक्टिव नजर आता है, लेकिन मुसलमानों की लिंचिंग और अत्याचारों पर खामोशी दिखाई देती है। खैर, एनएचआरसी से उम्मीद के साथ ही देश के हुक्मरानों से भी थोड़ी उम्मीद की जा सकती है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, देश का माहौल सुधारा जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।